गुड मॉर्निंग बच्चों। एक्सरसाइज 10th भी क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्व करेंगे हम लोग। उससे पहले हम लोगों ने पिछले वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व किए थे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16, इन ए rhombus ABCD so that diagonal AC bisect angle A as well as angle C and diagonal BD bisect angle B as well as angle D। देखिए इसमें गिवन है हमारा ABCD रोम्बस, और जो हमें प्रूफ करना है कि डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एंगल C एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट B एज वेल एज एंगल D। तो देखिए मीन्स जो हमें देखना है, हमें ये प्रूफ करना है, वो ये प्रूफ करना है कि जो AC डायगोनल है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि B आपका हो जाएगा BAC इजिकल टू, हमें जो प्रूफ करना है DAC है ना, और ये आपका BCA इजिकल टू DCA है ना, ये प्रूफ करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले AC को ले लेंगे, AC डायगोनल AC यानी कि डायगोनल AC आए जिस ट्रायंगल में, तो हम उस ट्रायंगल को देखेंगे ABC और ADC। इसमें डायगोनल AC आ रहा है, दोनों एंगल आ रहे हैं है ना, तो ये हमारा फर्स्ट पहले प्रूव होगा इससे। तो हमने ABC एंड ADC ले लिया। इसमें देखिए AB इजिकल टू आपका AD हो जाएगा इस ट्रायंगल में, और देखिए इसमें इधर देखेंगे हम लोग, ये देखिए BD BC इजिकल टू CD साइड हो जाएगी, और AC हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन है ना, AC हमारा कॉमन हो गया। सो आपका ट्रायंगल ABC कॉन्करेंट टू ट्रायंगल ADC SS रूल से हो गया। अब हम देखेंगे BAC, देखिए BAC ये वाला एंगल है ना, इस वाले एंगल की इक्वल हो गया, निकल के आ गया, और ये वाला इस वाले की है ना बाई CPCT। तो ये देखिए हमारा यहाँ तक प्रूव हो गया है ना, डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। एंड अब हमें BD करना है, तो BD के लिए हमने ये वाला डायगोनल ले लिया, और है ना, तो देखिए और ट्रायंगल हमने ले लिए B आपका AD और BCD, ये देखिए ये दोनों ट्रायंगल ले लिए। इसमें आपका AB इजिकल टू BC हो जाएगा है ना, इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये रोम्बस है, और रोम्बस की है ना ईच साइड्स इक्वल होती हैं, और AD इजिकल टू आपका CD हो जाएगा, BD इसमें कॉमन हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका BAD कॉन्करेंट टू BCD और बाई SS रूल, उसमें देखिए ABD इजिकल टू आपका CBD और ADB इजिकल टू आपका CDB है ना, CDB बाई CPCT हम लिख सकते हैं यहाँ पे BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एंगल D, यही हमें प्रूव करना था। ये आपका सेकंड हो गया, यहाँ पे ये फर्स्ट हो गया था प्रूव करना, और ये आपका सेकंड हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17। क्वेश्चन नंबर है 17, इन ए पैरेललोग्राम ABCD M and N have been taken on opposite sides AB and CD such that AM is equal to CN, AM is equal to CN so that AC and MN bisect each other। हमें जो प्रूव करना है कि AC and MN bisect each other मीन्स हमें जो प्रूव करना है वो है AO is equal to OC, OM is equal to ON, ये प्रूव करना है। और गिवन क्या है हमारा, गिवन है हमारा ABCD कोई पैरेललोग्राम है ना, ये देखिए, और आपका AM इज इक्वल टू NC है ना, ये गिवन है। तो हम प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ करने के लिए हम इन्हीं दोनों ट्रायंगलों को ले रहे AOM और CON है ना। इसमें देखिए आपका ये देखिए O आपका हो गया MAO इजिकल टू NCO है ना। कौन सा वाला एंगल हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, क्योंकि AB पैरेलल टू CD है, AB पैरेलल टू CD और AC हमारी ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। उसके बाद देखेंगे AM इजिकल टू CN, ये हमारा गिवन है। और ये देखिए उसके बाद थर्ड हमारा जो आ गया ऑल्टरनेट वर्टिकल अपोजिट एंगल AOM इजिकल टू CON है ना। इस तरह से आपका AMO कॉन्करेंट टू ट्रायंगल CNO बाई ASA रूल, और AO इजिकल टू OC, OM इजिकल टू ON है ना बाई CPCT। तो हम इसको लिख सकते हैं यही बात, AC एंड MN बाइसेक्ट ईच अदर है ना
बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 आप लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 19, in the adjoining figure ABCD is the parallelogram whose diagonal intersect each other at O. A line segment EOF is drawn to meet AB at E and DC at F. Proves that OE is equal to OF। जो हमें प्रूफ करना है OE is equal to OF, है ना। इसमें गिवन है हमारा ABCD पैरेललोग्राम है और जो डायगोनल AC एंड DB बाइसेक्ट O, है ना। और EOF हमारी कोई स्ट्रेट लाइन है जो AB पे जिसका पॉइंट E है एंड DC पे उसका पॉइंट F है, और हमें जो प्रूफ करना OE इज इक्वल टू OF, ये प्रूफ करना है। तो देखिए सिंपल है, हम इस वाले ट्रायंगल को ले लेंगे AOE एंड COF। इसमें देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हो गया हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, है ना। अब हमें पता है कि पैरेललोग्राम जो होता है उसके डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट। उसके जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम में वो हमारा, है ना। इसमें देखिए पैरेललोग्राम डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। तो इसमें देखिए बाइसेक्ट ईच अदर मीन्स OA इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC, ये वाला इसके इक्वल हो गया, है ना। उसके बाद एक एंगल और हमें मिला, कौन सा, ये एंगल और ये एंगल, यानी कि AOE इज इक्वल टू COF, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखिए ये हो गया हमारा ये देखिए ये हमारा एंगल साइड एंगल, है ना। तो इससे हमारा ये जो ट्रायंगल थे दोनों कॉन्कुरेंट हो गए और OE इज इक्वल टू OF बाई CPCT। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 19 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द एंगल बिटवीन two altitudes of a parallelogram through the vertex of an obtuse angle of a parallelogram is 60 डिग्री, है ना। जो दो एल्टीट्यूड के बीच में जो किसी पैरेललोग्राम के दो वर्टेक्स हैं, जो एक आपने देखा दो एल्टीट्यूड्स हैं, एक आपका है CN और एक है आपका CM, इनके बीच में जो एंगल बना है वो दिया है इन्होंने 60 डिग्री, और हमें जो फाइंड करना है सभी एंगल पैरेललोग्राम्स के फाइंड करने हैं। तो देखिए हम लोग देखेंगे ये आपका, है ना, पैरेललोग्राम दिया 20 में। अब उसमें हम लोग इस पैरेललोग्राम में देखेंगे DC, है ना। देखिए अगर हम ये वाला एंगल निकालें DCM, देखिए परपेंडिकुलर डाला था, फिगर में थोड़ा सा कमी आ गई, ये परपेंडिकुलर पड़ा है। आप चाहो तो इसको थोड़ा तिरछा करके यूं डाल सकते थे और इसको थोड़ा फिगर को इस तरह से मोड़ लेंगे, है ना। तो ये देखिए अगर ये परपेंडिकुलर पड़ता है तो यहाँ पे 90 होता है, तो इस प्लेस पे भी कितना होता है, 90 होता है। एक लाइन अगर सीधी पड़ के आती है, ये देखिए अगर हम यहाँ परपेंडिकुलर डालते हैं इस तरह से, तो ये 90 डिग्री का होगा, तो इधर भी 90 डिग्री का, मीन्स ये 90 का है तो ये भी कितने का होगा, 90 का। अब देखिए इतना एंगल है आपका 60 डिग्री का, तो रिमेनिंग ये वाला एंगल कितने का होगा, ये होगा हमारा 30 डिग्री का। ओके, देखिए ये कितने का होगा, 30 डिग्री का। तो वही हमने निकाल लिया DCN, कितना है, 30 डिग्री। अगर हमें इस तरफ का एंगल निकालना है ना, तो देखिए अब हम इस वाले ट्रायंगल को ले लें हाँ ये वाला एंगल हमारा हो गया। अब उसके बाद ये देखिए ये एक एल्टीट्यूड से ये 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये एंगल हो गया 90 प्लस 30 120, यानी कि ये हो गया हमारा 60 डिग्री। एंगल D कितना हो गया, 60 डिग्री। एंगल D हमारा 60 है, तो ये एंगल B कितना होगा, BB हमारा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल हो गया पैरेललोग्राम का। अब हम ये वाला एंगल निकाल देते हैं। इस एंगल को निकालने के लिए हम BCM यानी 90 प्लस 60 कितना हुआ, 90 प्लस 60 150, और इसको हमने 180 में से माइनस किया, तो ये एंगल हमारा कितना आ गया, 30 डिग्री। ये देखिए MBC में एंगल हमारा MCB यानी कि ये हो गया 30 डिग्री। अब ये टोटल एंगल C को अगर हम काउंट करेंगे तो टोटल एंगल हमारा C हो जाएगा 30 प्लस 60 90, 90 प्लस 30 120, तो एंगल C हमारा हो गया 120। तो एंगल C अगर हमारा 120 हो जाएगा तो एंगल A भी हमारा कितना हो जाएगा, 120
20 डिग्री। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 और 20 सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21। क्वेश्चन नंबर है आपका 21। ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle in which AC bisect angle A and angle as well angle C. So that ABCD is the square. हमें जो प्रूफ करना है कि ABCD हमारा क्या हो जाए, स्क्वायर हो जाए, ये हमें प्रूफ करना है। एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एंगल D। तो देखिए फर्स्ट सबसे पहले हम गिवन है, गिवन में हमारा क्या है, ABCD इज ए रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, और डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C, एंगल A एंड एंगल C डायगोनल मीन्स ये जो गिवन है हमें एंगल 1 इजिकल टू एंगल 2 और एंगल 3 इजिकल टू एंगल 4, ये हमें गिवन है ना। और देखिए अगर ये रेक्टेंगल है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, एंगल 1 और एंगल 2 कितने 45 डिग्री के हो जाएंगे, और एंगल 3 और एंगल 4 भी हमारे कितने के 45 डिग्री के हो जाएंगे। इससे हमें क्या मिलेगा, अगर हम इन दो रिलेशंस को देखें तो इससे ये मिलेगा कि एंगल 1 हमारा कितना 45 का और एंगल 4 भी 45 का, तो एंगल 1 इजिकल टू एंगल 4 हो गया, एंगल 2 इजिकल टू एंगल 3 हो गया। तो देखिए अगर हम इस ट्रायंगल को ले लें ADC में, ADC में एंगल 1 इजिकल टू एंगल 4 इसको ले लिया, तो एंगल 1 इजिकल टू एंगल 4 मीन्स ईच आपके 45 डिग्री के। तो अगर हमारा एंगल 1 एंगल 4 के हो जाता है तो जो ट्रायंगल ADC है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, मीन्स ये साइड और ये साइड हमारी इक्वल हो जाएगी। AD इजिकल टू DC किससे, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल, है ना। अब AD इजिकल टू DC हो जाएगी, और उससे पहले हमारी क्या थी, क्योंकि रेक्टेंगल था तो AD इजिकल टू BC था, है ना, और DC इजिकल टू आपका AB था। तो ये देखिए हमारा क्या निकल के आया कि इसमें वट हमें क्या गिवन था, AD इजिकल टू BC एंड CD इजिकल टू AB, और हमने अभी निकाला क्या, AD इजिकल टू DC। तो देखिए AD इजिकल टू BC इजिकल टू CD इजिकल टू AD, जब चारों साइडें हमारी बराबर हो गई तो ABCD हमारा क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। अब हमें जो सेकंड प्रूफ करना है इसमें कि डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एंड B एज वेल एंगल D, है ना। तो उसको हमें प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस डायगोनल के इधर का एक ट्रायंगल और एक उधर का ले लो, ये एंगल इस एंगल की इक्वल कर दो, ये इसके इक्वल कर दो। तो देखिए हमने ले लिया आपका BAD और BCD ले लिया। इसमें देखिए AB इजिकल टू DC, AD इजिकल टू BC और DB आपका कॉमन, है ना। तो आपका BAD और BCD हमारा क्या हो गया, कॉन्करेंट हो गया, किस वाले प्रॉपर्टी से, SS रूल से। जब SS रूल से ये कॉन्करेंट हो गया तो अब हमने कह दिया कि इससे हमारा क्या निकल गया, ABD इजिकल टू आपका CBD, है ना, और आपका ADB इजिकल टू CDB। ये देखिए ये हमारा बाई CPCT, हेंस डायगोनल हम लिख सकते हैं, हेंस डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एंगल D। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22, इन ए एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम इन विच AB इज प्रोड्यूस्ड टू E। AB को आगे बढ़ाया E पॉइंट तक सच दैट AB BE इजिकल टू AB। BE हमारा क्या है, AB के इक्वल है, और ये आपका पैरेललोग्राम है तो AB हमारे किसके इक्वल होगा, AC के इक्वल होगा, सॉरी DC के इक्वल होगा, है ना। अब हमें जो प्रूफ करना है, प्रूफ दैट ED जो लाइन ED है वो बाइसेक्ट करती है किसको, BC को। ये प्रूफ करना मीन्स OB इजिकल टू OC हमें लेके आना, साइड OB इजिकल टू साइड OC, ये प्रूफ करना है। तो देखिए हमने प्रूफ लिख दिया, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, प्रूफ दैट ED बाइसेक्ट BC। इसमें देखिए हमने ट्रायंगल ले लिया आपका, ये COD है ना, या OCD एंड OBE ये दोनों ले लिए, और इसमें देखिए ये एंगल हमारा क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, और ये साइड हमें गिवन थी DE इजिकल टू BE, ये हमें गिवन था, है ना। आपने देखा DC इजिकल टू BE, ये हमें क्या था, गिवन, है ना, ये गिवन था। तो OCD इजिकल टू OBE बाई AAS रूल। तो देखिए OC इजिकल टू आपका OB CPCT से हो गया, तो हेंस ED बाइसेक्ट BC। क्वेश्चन नंबर 23 भी
सेम है, इसी तरह का क्वेश्चन नंबर है ना। और उसके बाद आप बाकी क्वेश्चंस हैं इनको ट्राई करेंगे। थैंक यू।